गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और आज हम पढ़ रहे हैं अपना 5th यूनिट। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि देखते देखते मैंने इतनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी और बस यही सब बचा हुआ है। एक एक घंटे का लेक्चर, मतलब समझ रहे हो, एक यूनिट 1 घंटे का, तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं खुश हूँ। आज है एसिड बेस मेंटेनेंस। ठीक है, 5th यूनिट आपका, उसमें हम पीएच का डेफिनेशन, नॉर्मल वैल्यू थोड़ा पढ़ लेंगे। कल हम रेगुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, पीएच डेफिनेशन और नॉर्मल वैल्यू आपका जो हेडिंग दे रखा होता है ऊपर मैं लिख देती हूँ, उसके बाद अंदर हम कंटेंट पढ़ते हैं। देखो, इन केमिस्ट्री पीएच ऑल्सो रिफर एट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी, हिस्टोरिकल डिनोटेड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहे हो, इन केमिस्ट्री में जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, अभी तो हम बायोलॉजी पे ज़्यादा रहते हैं, बट केमिस्ट्री जब हम पढ़ते थे तो उसमें हमने पीएच पढ़ा था। ठीक है, पीएच क्या रिफ़र करता है, पीएच क्या बताता है कि कोई भी चीज़ें अम्ल है या क्षार है, जिसको हम एसिड और बेस बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकली मतलब पहले से, बहुत पहले से ये डिनोट करते आ रहा है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का। पोटेंशियल मतलब क्षमता, पोटेंशियल मतलब संभवता, कितना ज़्यादा हाइड्रोजन है वो उतना ज़्यादा अम्ल होगा। जितना ज़्यादा किसी चीज़ में हाइड्रोजन रहेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिटी दिखाएगा। ठीक है, इट इज़ अ लॉगरिदमिक स्केल यूज्ड टू स्पेसिफाई द एसिडिटी एंड बेसिसिटी इन ऑफ एक्वा सोल्यूशन। लॉगरिदमिक मतलब होता है, किसी को हम लॉजिक दे देते हैं या मैथमेटिकली बोल सकते हैं, उसमें स्पेसिफिक दिया गया एक स्केल दिया गया जो एक्वा सोल्यूशन मतलब जो लिक्विड वाले सोल्यूशन होते हैं उसमें बताते हैं एसिड और बेस को। ठीक है, एसिड सोल्यूशन आर मेजर्ड टू हैव लोअर पीएच वैल्यू देन बेसिस अल्कलाइन सोल्यूशन। देखो, इस स्केल से क्या पता चल रहा है, ये स्केल उल्टा चीज़ें दिखाती है, जिसके अंदर जितना हाइड्रोजन रहेगा वो उतने कम नंबर पे रहेगा। ठीक है, देखो जैसे कि हम पहले बात करें, नंबर फर्स्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो बोल सकते हैं वो सारे हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन का पोटेंशियल देख रहे हैं ना, तो नंबर 1 में हाइड्रोजन का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा रहेगा और सबसे कम वैल्यू पे है। तो इस तरीके से ये स्केल काम करता है। डेफिनेशन देखो, पीएच इज अ मेजरमेंट ऑफ द एसिडिटी एंड सैलिनिटी ऑफ द सोल्यूशन इंडिकेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। सेम बात है, अभी को मैं बता रही हूँ जो। ठीक है, जितना ज़्यादा जिसमें हाइड्रोजन उतना ज़्यादा उसमें एसिडिटी, जितना कम उसमें उतना ज़्यादा एल्कलाइन रहेगा। देखो, एल्कलाइन और बेसिस में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, एल्कलाइन बेसिस को मोस्टली एक ही जैसा डिनोट किया जाता है। अब ये स्केल दे रखा है, स्केल हम सबको पता है। ठीक है, 1 से लेके 40 तक इसमें मेजरमेंट होता है। जितना ज़्यादा कम रहेगा, मतलब अब देखो लास्ट में मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे, सोल्यूशन विद द हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन का वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उसकी वो एसिडिटी रहेगी, उसमें एसिड रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल क्या होगा, न्यूट्रल मतलब होता है 7 पे है ना, तो वो अम्ल रहेगा ना वो क्षार रहेगा। जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रहेगा वो आपका हाई पीएच वैल्यू पे होगा और उसमें बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ और लिखा गया है, कलर सो एज द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, आप कहीं भी पीएच वैल्यू जब चेक करोगे तो इसी तरीके से देगा। आपको जब एक न्यूट्रल दिखाना होगा तो आप ग्रीन दिखाओगे, फिर ग्रीन के ऊपर थोड़ा सा डार्क करते करते फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एंड ग्रीन से थोड़ा लाइट करते करते हम नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे रेड होगा जो वो नंबर 1। ठीक, समझ में आया इतना। और एक और हेडिंग था, वो था हमारा नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच उसी स्केल से पता चल गया होगा, बट नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच एक चीज़ों पे हमें पता होना चाहिए। एक्वा सोल्यूशन दे रखा है, तो अब मोस्टली हम ब्लड और वाटर पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ब्लड का पहले क्या, ह्यूमन ब्लड का रेंज कितना होता है, 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये होता है आपके ह्यूमन ब्लड का पीएच। वाटर का कितना होता है, 0 टू 40 में आपका वाटर का क्या होता है, 7 अल्कलाइन प्योर वाटर का। ठीक है, वाटर में अगर एसिड है तो वो फिर नीचे जाएगा, वाटर में अगर बेस है तो वो ऊपर जाएगा, बट प्योर अगर हम वाटर की बात करें तो 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें दे रखी है, ज़रूरी नहीं है, बट अगर लिखना है तो आप लेमन का लिख सकते हो। ठीक है, लेमन का लिख सकते हो, सिट्रिक एसिड का लिख सकते हो, लेमन सिट्रिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसका आप लिख सकते हो, बट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये दोनों ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। तो ये था नॉर्मल वैल्यू और ये था पीएच का डेफिनेशन और आपका इंट्रो। स्केल भी मैंने बता दिया, कल के लेक्चर में हम रेगुलेशन देख लेंगे। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड, पीएच, बफर, रिस्पायरेटरी एंड रीनल। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही हुआ, अपना नोट्स बना लेना। आज का लेक्चर भी छोटा था, कल का लेक्चर काफ़ी बड़ा था। ठीक है, कल थी चीज़ें तो वो लेक्चर ज़्यादा बड़ा था, तो आज ख़त्म होता है ये लेक्चर। कल के लेक्चर में ज़रूर आना और नोट्स अपना बना लेना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।